हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 83 तक कर लिए थे। इसी प्रकार हम मतलब आगे चलते चलते हमने लगभग इस चैप्टर के पार्ट 8 अपलोड कर चुके हैं। और आपको मुझे उम्मीद है कि आपने वो सब देख भी लिए होंगे और अपनी जो तैयारी है आपकी उसको अच्छा करा होगा। अभी हम पार्ट 9 यानी आगे आगे क्वेश्चन करने वाले हैं, 84 से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि एसएससी कुछ और एग्ज़ाम भी नोटिफाई कर चुकी है, जैसे कि दिल्ली पुलिस की बात करें या फिर और भी अच्छे एग्ज़ाम हैं जो एसएससी द्वारा निकाले जाएंगे। या फिर रेलवे की अगर हम बात करें तो रेलवे भी इन फ्यूचर अच्छे अच्छे एग्ज़ाम और देने वाली है। तो आप मेरे हिसाब से आपको जो तैयारी है वो और अच्छे लेवल पे करनी चाहिए। अभी हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं, इसके बाद हम आर एस अग्रवाल करेंगे, इसी तरीके से और भी अच्छी अच्छी बुकें करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि जो आपकी मैथ की तैयारी वो एक अच्छे लेवल पर चली जाए, जिससे कहीं आपके जो मैथ के जो नंबर्स हैं वो पूरे पूरे हैं। अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 20 में से 20 आप मैथ के नंबरों को अचीव करें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n-4 की पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? 3 की पावर 4n-4 की पावर 3n। तो देखो, इन क्वेश्चनों में आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं होता। जब भी n एक धनात्मक पूर्णांक है तो आप n की कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू रख सकते हो। आप n बराबर 1 रख लो, ज़्यादा मत सोचो। तो जब आप n की वैल्यू 1 रखोगे तो देखना क्या हो जाएगा, 3 की पावर 4 - 4 की पावर 3 हो जाएगा ये। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमने n बराबर 1 रख लिया, 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आ जाएगा। 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 × 3 = 9, 30 = 27, 81 हो जाएगा। -4 की क्यूब हमारा 64 हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से आप जब इसको माइनस करोगे तो हमारा कितना निकलेगा? 7 और 17। ठीक है, 17 एक ऐसी संख्या हो जाएगी जो इसको हमेशा डिवाइड करती चली जाएगी। अगर आप n बराबर 2 रखोगे, जब भी वो जो आएगा उसका वो 17 से डिवाइड होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में हम सबसे छोटे मान को निकाल लेते हैं, फिर हमारा जो आंसर है वो निकल जाता है। तो n बराबर क्या, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। 85 एक अच्छा क्वेश्चन है, इस पे आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो जब भी मैं आपसे इस तरीके की बात कहूँ कि आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तो इसका मतलब ये है कि वो थोड़ा, उसका जो सोल्यूशन थोड़ा हट के है, मतलब उसमें कुछ याद करने वाली चीज़ है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कोई बेसिक कॉन्सेप्ट है या फिर मतलब आपको कुछ याद करना पड़ता है, इसलिए थोड़े। और अगर आप याद नहीं करोगे तो या तो वो सवाल छूटेगा एग्जाम में या फिर वो टाइम टेकन हो जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा, अगर जो एक तरीका होता है क्वेश्चन को आप उसको उस तरीके से करें तो मेरे हिसाब से आपके लिए जो एग्ज़ाम की तैयारी वो एक प्रॉफिटेबल वे में जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 197 तथा नेक्स्ट आगे दे रखा है 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? तो देखना, जब भी आपसे इस तरह की बात करें कि x की पावर m दे रखी है प्लस y की पावर भी m दे रखी है, तो इसका हमेशा कुछ भी रख लोगे आप m बराबर कुछ भी रखोगे तो m की एक वैल्यू निकलेगी। और इसमें एक गुणनखंड हमारा हमेशा ये निकलेगा, दोनों का जोड़। हमेशा आप जब भी कुछ रखोगे तो आपको इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, जब भी पावर सेम है तो उसमें एक हमारा गुणनखंड ऐसा निकलता है जो दोनों का जोड़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देख पाओगे जहाँ पे पावर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक दोनों का गुणनखंड निकलेगा 127 प्लस 97। और इस वाले में से भी दोनों पावर सेम है तो इस वाले में से भी एक गुणनखंड निकलेगा 127 प्लस 97। ठीक है, अब हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड बताना है, तो उभयनिष्ठ देखते हैं हम, दोनों में से सेम एक ही चीज़ कॉमन है तो दोनों को जोड़ करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ते हैं, 27 और 7 और 7 14 का 4 हासिल जाएगा 1, 10 2 12 का 2 हासिल जाएगा 1, फिर से 2। ठीक है, तो 224 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। 86 भी एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है? यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 की पावर n-1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान क्या होगा? की पावर n-1 का के अंकों का योग कितना है? 4707 के अंकों का योग कितना होगा? 4707। ठीक है, इस टाइप के ये क्वेश्चन है। अब एक चीज़ इसमें थोड़ी सी समझने वाली बात है कि अगर हम इसमें n की वैल्यू जो हमको बार बार चेक करनी पड़ती है।
मतलब अगर आप n बराबर, मैं जो आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ को देखना जरा। अगर मैं यहाँ n की वैल्यू 1 रखूँगा तो यहाँ पे मुझे देखना कितने क्या मिलेगा। अगर n बराबर 1 रखोगे तो मुझे 9 मिलेगा, n बराबर 1 रखने पर 9 मिलेगा। अगर आप n बराबर 2 रखोगे तो कितना मिलेगा, 99 मिलेगा, क्योंकि n बराबर 2 रखने पर 100 हो जाएगा, -1 करोगे। ऐसी n बराबर 3 रखने पर क्या मिलेगा, 939 मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जब तक चले जाओगे n बराबर 4 रखोगे तो 419 मिलेगा, क्योंकि n बराबर 4 रखने पर 10,000 हो जाएगा और 10,000 में से एक चला जाएगा तो वो 9,999 बचेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप कहाँ तक चेक करते चले जाओगे, आपको n टर्म्स तक चेक करना पड़ेगा। कहाँ तक, n टर्म्स तक, यानी हमारे जो 9 है वो कहाँ तक, कब तक आएंगे, n बार तक आएंगे। कितनी बार तक आएंगे, n बार तक हमारे 9 जो है वो आते चले जाएंगे। और इजिकल टू इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा, 4707। आप इसको जब इससे काटोगे तो n बराबर कितना आएगा, काट के चेक करते हैं। 9 पंजे 45, हासिल जाएंगे 2, 9 दूनी 18 और यहाँ से बचेगा हमारा 2 और 9 तिया 27। ठीक है, 523 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं एक बार और फिर समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने करा क्या और इसमें हुआ है क्या चीज़। n की पावर जब आप, हमने n बराबर अलग अलग संख्याएं रख के देखी, यानी n की वैल्यू पहले 1 देखी तो हमने देखा n बराबर अगर 1 रखते हैं तो क्या मिलता है हमको, 9 मिलेगा। जब आप n बराबर 2 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 99 मिलेगा। जब आप n बराबर 3 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 999 मिलेगा। जब n बराबर 4 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 4/9 मिलेगा। तो इसी तरीके से हमको कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। यानी हमको अभी हम अपनी तरफ से n की कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो दे रखा है ये हमको अंकों का योग दे रखा है, इसके जो भी आएंगे, यानी 9 + 9 + 9 प्लस, तो ऐसे 9 कब तक जोड़ते चले जाओगे, n टाइम्स तक जोड़ना है हमको। n टाइम्स तक जब जोड़ोगे तो उसकी वैल्यू क्या कितनी दी है हमको, 4707। अब ये 9 से 9 इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो n की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 523। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है कि जो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। संख्याओं 1 2 3 4 ... 98 99 और 100 को परस्पर गुणा किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, इस तरफ। यानी अगर इन सबको हम गुणा करेंगे तो इस तरफ जो भी शून्य आएंगे वो कितने होंगे। देखना, इस टाइप के क्वेश्चनों को में मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, ना कि डायरेक्ट कोई कॉन्सेप्ट होता है। इन टाइप के क्वेश्चनों में जितनी ज़्यादा आप अपनी बुद्धि का यूज़ कर सको, अपने माइंड का जितना यूज़ कर सको, वो चीज़ होती है। तो देखना, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप इस चीज़ को देखना, जब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जब हम 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं का गुणनफल करेंगे तो हमें कितनी जीरो मिलेंगी, 2 जीरो मिलेंगी। एक तो जीरो इसकी मिलेगी और एक 2 और 5 की जब मल्टीप्लाई होएगी आपस में, एक जीरो वो आएगी। ठीक है, इसी तरीके से जब हम 11 से लेकर 20 तक जाएंगे, उसी तरीके से हमारी यहाँ पे भी 2 जीरो मिलेंगी, क्योंकि एक तो हमें 20 की मिलेगी और एक हमारे यहाँ पे 12 और 15 के बीच की जो मल्टीप्लाई होगी आपस में वो मिलेंगी। ठीक है, इसी तरीके से जब हम 21 से लेकर 30 तक आएंगे तब भी हमको 2 मिलेगी। 31 से लेकर 40 तक आएंगे तब भी हमको 2 मिलेंगी। 50 तक आएंगे तब भी हमको 2 मिलेंगी। ठीक है, 60 तक आएंगे तब भी 2 मिलेंगी। 70 तक आएंगे तब भी 2 मिलेंगी। 80 तक आएंगे तब भी 2 मिलेंगी। 90 तक आएंगे तब भी 2 मिलेंगी। और 100 पे जाने पर कितने मिलेंगी, 100 पर जाने पर हमें कितने मिलेंगी, 100 पर जाने पर हमें 3 मिलेंगी, क्योंकि एक तो होगी 92 वाली और 95 वाली, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होने पर एक जीरो आएगी और 2 जीरो हमें इसकी मिलेंगी। तो इसमें कितनी मिलेंगी टोटल हमें, 91 से लेकर 100 तक कितनी जीरो मिलेंगी, जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। ठीक है, अब हम टोटल इनको ऐड करने वाले हैं कि हमें पता चल जाए कितनी आएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 दूनी 18, 18 3 21, टोटल कितनी जीरो मिलेंगी हमें राइट हैंड पर, 21 जीरो मिलेंगी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देख पा रहे हो। बस इसमें क्या है, हमें हमारी जो सोच है उसको डेवलप करना है, हम कितना सोच सकते हैं, हम कितना आगे तक जा सकते हैं, उस चीज़ को डेवलप करने के बाद आप इस चीज़ को देख पाओगे कि भाई हर एक क्वेश्चन का मतलब एक फॉर्मूला नहीं होता या फिर एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं होता, हर बार एक नया सोच भी डिपेंड होती है। ठीक है, और ये सब आप सोच पाओगे जब आप इसकी तैयारी लगातार करते चले जाओगे। ठीक है,
और अपनी जो आपकी बुद्धि है या फिर आपका जो दिमाग है उसको आप डेवलप कीजिए। और जो मैं आपको तरीके बताता हूँ वो तो एक अच्छे तरीके हैं ही, लेकिन अगर आपको अलग सा टाइम मिलता है अपनी तैयारी करने का तो आप और भी तरीकों को आप आजमाते रहा करिए, ठीक है, जिससे कि आपकी खुद की सोच एक डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है भाग की एक क्रिया में भागफल, भागफल अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, भागफल 403 है, भाजक 100 है, शेषफल, इसको थोड़ी समझने की कोशिश करना, शेषफल 58 है, भाज्य पूछा है। क्या पूछा है? भाज्य पूछा। अब इसको देखो, बताने को तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ों को सीखें। डायरेक्ट फॉर्मूले से ही बता सकता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप बस लकीर के फ़कीर बनो या फिर एक क्वेश्चन कराओ उसका आंसर निकाला खुश हो गए, अगले अगले में क्या करोगे, है ना। तो आप, मैं चाहता हूँ आप चीज़ों को सीखें। देखिए ना, जब हम भाग करते हैं तो कुछ इसी तरीके से तो करते हैं। ये भाग का चिन्ह होता है, यहाँ एक संख्या लिखी थी, यहाँ एक सोल्व करते चले, यहाँ यहाँ संख्या बनती है, शेषफल हमें यहाँ निकलता है। तो देखना इसमें क्या क्या होता है। जो ये होता है हमारा भाजक, यानी जिससे हम भाग कर रहे हैं संख्या को। ये होता है भाज्य, यानी जिसमें हम भाग दे रहे हैं संख्या का, है ना। ये हमारा भागफल आता है यहाँ पर, ये भागफल आता है। और जब ऐसे सॉल्व करते चले जाते हैं, अगर लास्ट में कुछ बचता है तो वो बचता है हमारा शेषफल। क्या बचता है? शेषफल। अब इस चीज़ में देखना, अगर मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है? ये। तो अब पहले चलो, पहले अगर मुझे ये निकालना है तो पहले मैं इसका इसमें भाग करते चले जाऊंगा, मेरे पास ये मिल जाएगा। अगर मुझे ये निकालना है तो मैं इसमें भाग करता चले जाऊंगा, मुझे ये मिल जाएगा। लेकिन अगर मुझे ये निकालना है, क्या निकालना है? अगर मुझे ये निकालना है तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसको जोड़ना पड़ेगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और इसका जोड़ना पड़ेगा, हमें मिल जाएगा भाज्य। क्या मिल जाएगा? भाज्य। अब देखो क्वेश्चन क्या था, भागफल दे रखा था 403, भाजक दे रखा था 100। यहाँ बात करते हैं, भाजक कितना? 100, भागफल कितना है? 403, शेषफल कितना है? 58। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसको ऐड, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसको ऐड, 100 मल्टीप्लाई 403 प्लस 58 कितना हो जाएगा? 403 के बाद दो जीरो जुड़ जाएंगी, प्लस 58 हो जाएगा। और इन जब दोनों को जो करोगे सॉल्व तो कितना आएगा हमारा? 40358, ठीक है। बड़ा ही छोटा सा क्वेश्चन बन जाता है जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो 40358 ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से अपनी तैयारी को लगातार मतलब बनाते रहना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 89 क्वेश्चन। 48 को किस संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के, नहीं थोड़ा अलग क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है, देखो जैसे ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में जैसे जैसे तुम पढ़ते चले जाओ ऐसे ऐसे अपनी सोच के हिसाब से करते चले जाओ। जैसे देखो क्या कह रहा है, मैं आपको डायरेक्ट करने की कोशिश बताता हूँ। 48 को किस संख्या से गुणा किया जाए, को क्या गुणन करने पर गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। 173 और 240 के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ, इसको मैंने ऐसे करा, अब इसमें कोई समझने वाली चीज़ थी या इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत तो थी नहीं, मुझे लगता नहीं। और ये दिल्ली पुलिस 2010 का एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। उसने साफ साफ कहा कि 48 में से किससे गुणा की जाए कि उनका जो गुणनफल है वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आ जाए, बस इतनी सी बात थी, है ना। तो इस चीज़ को आप डेवलप जब करोगे, अब से देखना ये पूरा पूरा कट जाएगा, क्योंकि 48 धम में 480 होता है और उसका आधा ये 240 है ही। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा? 5 3 15 का 5 हासिल जाएगा, 1 5 7 35 और 1 36 का 6 हासिल जाएंगे 3, 5 एकम 5 3 8। तो 865 की हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 48 में, जब जाकर के उसका जो गुणनफल है वो उन दोनों गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है? 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि वह प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई 3428 3428 में से ऐसी कौन सी संख्या घटाने पर 13 से वो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो जब अच्छा थोड़ी सी सोच के बताना, अगर मैं इस संख्या को डायरेक्ट 13 से भाग करने लगूं, ठीक है, 13 से अगर मैं भाग करने लगूं, करते हैं पहले 13 से भाग करते हैं। 13 दूनी 26, कितना बचेगा? 8, ठीक है, ठीक है। 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 13 छिंग 78,
78 हो जाएगा, 4 बचेंगे और फिर यहाँ से हम उतार लेंगे 8, ठीक है, और 13 39 हो जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इसमें से 9 कम होते, जो हमारे शेषफल बचे हुए हैं ये, अगर ये इसमें 9 कम होते तो हमारा जो संख्या है वो पूरी पूरी डिविजिबल हो जाती, 13 से पूरी पूरी कट जाती, क्योंकि अगर हमारा मान लो 9 ही नहीं है तो 9 खत्म है तो हमारी पूरी संख्या कट गई है। यानी अगर इसमें 9 कम होते तो हमारी संख्या जो है वो 13 से डिविजिबल होती, यानी पूर्णतः भाग जो है वो होता। तो क्या आएगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 90 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 9 इसमें हमारा दे नहीं रखा, ऑप्शन 8 दे रखा, 4 दे रखा, 22 दे रखा, 35 दे रखा, तो ऑप्शन ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। अच्छा, एक चीज इसमें थोड़ा सा देखना, मेरे साथ सोचने की कोशिश करना। 136 से भाग देने पर, 136 से भाग देने पर कितना प्राप्त हो रहा है, 36 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 136 से अगर किसी चीज को भाग दे रहे हो ना तो उसमें से 36 शेषफल प्राप्त हो रहा है। इन दोनों को जब आप ऐड करो कितना में निकलेगा, 7 और 172। जब आप 172 यानी इन दोनों को ऐड करने पर अगर आप इसमें 136 से भाग देते हो तो जो शेषफल बचा वो कितना बचेगा हमारा, 36 ही बचेगा। आगे क्या गिरा है, आगे उसी संख्या को अगर 17 से भाग कर दें, उसी संख्या को अगर 17 से भाग कर दें तो कितना बचेगा, 17 एकम 17, ये उतार लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे क्योंकि जाएगा नहीं तो 2 बचेगा। कितना बचेगा शेषफल, 2। अगर इस संख्या में हम क्या कह रहा है, शेषफल कितना बचेगा हमारा 2, तो उसने शेषफल ही पूछा है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कुछ ज़्यादा करने लायक था नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 पे चलते हैं। किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, उसी संख्या को 13 से भाग देने पर क्या बचेगा। ठीक है, तो देखो जब भी मैं आपको इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट बता देता हूँ कि पहले भी वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही है, अब ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। तो जब भी जो भी संख्या ऊपर 2 दे रखी है, जैसे क्या कह रहा है भाई, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो दोनों को जोड़ दो। 156 से भाग करने पर 29 शेष बच रहा है, दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा जोड़ करके, 9 5 15, 9 6 15 का 5 हासिल जाएगा, 1 6 और 2 8 और 1। अब जिस संख्या से भाग करने के लिए कह रहा है उससे भाग कर दो, किससे भाग करने के लिए कह रहा है वो, 15 से भाग करने के लिए कह रहा है, बस इससे भाग कर लो, 15 एकम 15, कितना बचेगा हमारे यहाँ से 3 बचेगा, ये 35 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 5 बचेगा, तो 5 इसका शेषफल हमारा आ जाएगा। एक सेकंड कहीं हमने गलती कर दी है, हमने कहीं गलती कर दी है क्या, क्वेश्चन नंबर 92, हाँ हाँ 13 से भाग करना है हमको, ये 13 से भाग करना है, तो 13 से भाग करते हैं, चलो इधर कर लेते हैं। अब 9 6 15 का 5 हासिल जाएगा, 1 और 3 8 और 1। अब हमें इसको भाग करना है 13 से, थोड़ा वो गलती हो गई, हाँ 13 एकम 13, ठीक है, 5 बचेंगे, 5 उतार लेंगे, 13 चौके 52 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ कितना बचेगा 3, तो 3 शेषफल बचेगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करते चले जाना है, ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं, तो वही जो मैंने आपको बताया। ठीक है, 195 प्लस 47 दोनों को ऐड कर दो, दोनों को जब आप ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 7 5 12 का 2 हासिल जाएगा 1, 10 4 14 का 4 हासिल जाएगा 1, 242। अब किससे भाग करने के लिए कह रहा है, तो उसी संख्या को 15 से विभक्त करने पर क्या शेषफल बचेगा, तो 15 से भाग कर देंगे, 15 एकम 15, 9 बचेंगे, 15 6 90, 2 बचेंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ज़्यादा देर का भी ये क्वेश्चन रहे नहीं है, इसी तरीके से आप भी सॉल्व करते सकते हो जब तैयारी करते चले जाओगे। ठीक है क्या, कितनी देर लगेगी, मुश्किल से 10 सेकंड 15 सेकंड। तो जो आप एक तरीके का एक क्वेश्चन देख सकते हो, अभी मैंने इसी तरीके के 4 क्वेश्चन करे हम लोगों ने, अभी 4 है ना, तो 3 करें। तो जब आप 3 4 जो भी है, जब आप इस तरीके के क्वेश्चनों को देखते हो और जब अगर मैंने एक क्वेश्चन को सोल्व करा दिया, तो आपकी जो तैयारी रणनीति होनी चाहिए आगे की, वो कुछ इस तरीके की होनी चाहिए कि भाई पहले मैंने एक क्वेश्चन देख लिया, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी की तरह है तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए, पहले खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आंसर आ जाता है आगे बढ़िए, ये एक फास्ट तरीका होता है और अपने आप पे विश्वास जगाने का भी एक तरीका होता है। लेकिन अगर आंसर नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन देखिए, लेकिन अपने आप पे थोड़ा सा भरोसा रख करके आप पहले इस चीज़ को करा करो। अगर एक जैसे क्वेश्चन आ रहे हो, मैंने एक करा दिया, तो अगला क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश करा करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पे चलते हैं। 94 क्या कह रहा है,
4000 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो। 4000 में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए, ठीक है। 4000 में से घटाने की बात कर रहे हैं, किससे भाग करनी हो जाए, 19 से। तो पहले 19 से इसको भाग करके देख लेते हैं। 19 दूनी 38, कितने बचेंगे, 2, जीरो उतार लेंगे, 19 से कम 19 हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा, जीरो उतार लेंगे, अब ये नहीं जाएगा तो इधर बचा पहुंच जाएगा वो। तो इसमें आप देखो, अब क्या कह रहा है वो, क्या 4000 में से छोटी संख्या कौन सी घटाई जाए कि उसमें से बची संख्या। अगर अब इसमें से 10 कम होते, ये हमारा शेषफल बचा है, तो जो शेषफल बचता है वही आंसर होता है वैसे, ठीक है। अब इसमें हमारा 10 शेषफल बचा है। अब ये बताओ, अगर इस संख्या में 10 कम होता, 4000 में से 4000 में 10 कम होता, तो वो संख्या 19 से पूरी कट जाती, बिल्कुल कट जाती, कोई दिक्कत नहीं थी उस किसी को, तो पूरी कट जाती। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अच्छा, मुझे 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो सकती है, तो देखना क्या ये 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या है या नहीं है। क्या अगर मैं इसमें से एक और घटाने की कोशिश करूंगा तो ये 6 अंकों की बचेगी, ये फिर 5 अंकों की बचेगी। अगर मैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करूं तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये होगी 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ये हो जाएगी। अगर मैं इसमें अब एक भी जोड़ता हूँ तो ये 7 अंक की पहुंच जाएगी, है ना, क्योंकि 0 0 0 फिर 1। अगर मैं इसमें से एक घटाता भी, अब एक भी कम करता हूँ तो ये 5 अंकों की बचेगी। तो 6 अंकों की अगर बड़ी संख्या निकालनी है तो 4 उतनी बार 9 लिख दो, और अगर छोटी संख्या निकालनी है तो 1 लगाकर उसके बाद जो बच रही है उतनी 0 लिख दो। अब वो कह रहा है 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या ये हमने मान ली जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जा। अब ये हमको ऐसे बतानी है कि जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसमें भाग दो, डायरेक्ट इसी में भाग दो, ठीक है। कितने से, 111 से। अब देखना 111 का इसमें 1000 बार पढ़ लो, 9 बार जब पढ़ोगे तो 999 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। एक उतार लोगे, बिल्कुल उतार लोगे, ठीक है। अब देखो, एक ये 0 ले ली, अब अगली 0 उतारने से पहले यहाँ बढ़ानी पड़ेगी, अब एक 0 और बढ़ा ली, लेकिन अब कोई वो नहीं है। लेकिन अब इससे आगे तो कुछ बचा नहीं। अब यहाँ पे थोड़ा सोचना, अब इन दोनों में देखना जरा, इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 11 का, और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 11 का। तो इसका राइट आंसर 11 ही हो जाएगा। नहीं, राइट आंसर नहीं होगा, मतलब इसमें हमें अभी जो हमने ये मानी थी 1 के बाद 5 जीरो, यानी हमने जो माना था 1 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 1 लाख जो माना था 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, उसमें अगर हम 11 और जोड़ दें, 1,000,011, ठीक है। अगर हम उसमें 11 और जोड़ दें, क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पर 11 की कमी पड़ गई, ठीक है। तो क्योंकि 11 की कमी पड़ने के कारण इससे आगे हम और डिविजिबल नहीं करते। अगर इसमें 11 और होते तो ये इससे एक बार और चला जाता, हमारा ये पूरा डिविजिबल हो जाता है। वो कह रहा है पूर्णतः विभक्त हो। अब इसमें अगर आप डिवाइड करोगे 111 से तो ये पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। यहाँ पे 11 की कमी पड़ गई, इसलिए हमने इसमें 11 जोड़ दिया, और जो हमने संख्या मानी थी 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये हमने मानी तो थी, है थोड़ी, उसने कहा थोड़ी कि यही एक संख्या है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब भी देख सकते हो, अब ये भी एक 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या ही है, अब भी 6 अंकों की है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। अगर माइनस करेंगे तो फिर ये अंक कम होते चले जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अपनी तैयारी को करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।